अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डॉक्टर फैसल मतलूब आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त आप मेरे YouTube चैनल पर हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लंगड़ी के दर्द को, शैटिका पेन। शैटिका पेन जहाँ पे रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ से नर्व दोनों साइडों पे दाएं और बाएं टांग में जाते हैं। जो सबसे मोटा नर्व है उसको शैटिका नर्व कहते हैं। शैटिका नर्व की दर्द को शैटिका पेन कहते हैं, लंगड़ी का दर्द कहते हैं। लंगड़ी का दर्द एक आम बीमारी है। ये ऐसा दर्द है जो कूल्हे से निकलकर दाएं और बाएं टांग की तरफ चलता है। कभी ये दाएं टांग में होता है, कभी बाएं टांग में होता है और बाज़ औक़ात ये दोनों टांगों में भी हो सकता है। ये बड़ा ख़तरनाक दर्द है, नामराद दर्द है, बहुत शिद्दत से होता है। ये अगर मसलसल रहे तो टांग को सुकेड़ देता है, यानी टांग स्लिंग होना शुरू हो जाती है, उसके साइज़ में फ़र्क आ सकता है, मरीज़ लंगड़ा कर चलता है। इसी मुनासबत से इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ये किन वजूहात से होता है, इसका इलाज क्या है। शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें। ये एक असाबी दर्द है। ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, किसी चोट लगने की वजह से हो सकता है, कोड़ की वजह से हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है, हड्डियों की अमराज की वजह से हो सकता है, नर्व की सोजश की वजह से हो सकता है, मोहरों में गैप आ जाने की वजह से हो सकता है, हराम मगज़ की खराबी की वजह से हो सकता है, शदीद ठंड लगने की वजह से हो सकता है, बुखारों की वजह से हो सकता है, शदीद बुखार रहने की वजह से, तेज़ बुखार रहने की वजह से हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट को भी हो सकता है, शुगर की वजह से, असाब और मसल्स कमज़ोर होने की वजह से शैटिका पेन हो सकती है। कुछ लोगों के पाँव में कुदरती तौर पर खम मुकम्मल नहीं होता, उसकी वजह से भी ये दर्द आ सकती है। ऐसे जूते जो कंफर्टेबल ना हों उनके मुसलसल इस्तेमाल की वजह से भी ये दर्द पैदा हो सकता है। ख़वातीन के मखसूस अज़ा की इन्फेक्शन की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। इसी तरह मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजश या ग्लैंड की किसी बीमारी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। किसी हादसे या चोट लगने की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो अब इसकी इलामात को डिस्कस करते हैं कि अगर ये बीमारी लग जाए, ये दर्द हो जाए किसी भी वजह से, तो इसकी क्या इलामात आती हैं। मरीज़ का चलना दूबर हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है। मरीज़ को बहुत शदीद दर्द होती है। ये दर्द कभी दाएं टांग में हो सकती है और बाएं टांग में हो सकती है। ज़्यादातर मरीज़ों में कूल्हे से दर्द शुरू होकर पाँव के अंगूठे तक जाती है और ये सरसराहट के साथ दर्द होती है, दुखनदार दर्द होती है और बाज़ औक़ात ये बहुत शदीद नौइयत की दर्द होती है। अब शैटिका नर्व का जो दर्द है ये बाज़ औक़ात दाएं टांग में आता है, बाज़ औक़ात बाएं टांग में आता है। तो इस नौइयत से इसकी इलामात मुख्तलिफ होती हैं और अद्वियात भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं। दाएं तरफ में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में रिस्टाक, लाइकोपोडियम, मैगफास दाएं तरफ की दवा है। और भी अद्वियात दाएं तरफ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम शैटिका नर्व में इन्हीं तीन अद्वियात को डिस्कस करेंगे जो दाएं तरफ की दर्द में कारआमद हैं। कालूसंत पहली दवा है जो बाएं तरफ इस्तेमाल होती है। कास्टिकम, अमोनियम म्यूर और काली ब्रोम अद्वियात हैं जो बाएं तरफ इस्तेमाल होती हैं। अब हम दाएं और बाएं तरफ इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की इलामात को डिस्कस करते हैं और साथ साथ जो जनरल अद्वियात दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकती हैं, जो जनरल इलामात में इस्तेमाल होती हैं, उन अद्वियात को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कालूसंत को देखते हैं। कालूसंत बाएं तरफ की दवा है। इसकी दर्दें दबाने से, झुकने से और गरमाइश से कम होती हैं। हरकत से इसकी दर्द बढ़ जाती है। दर्द कूल्हे से शुरू होकर पाँव के अंगूठे तक जाएगी और ऐसी दर्द को दबाने से, झुकने से, दबाव डालने से सुकून मिलता है और हरकत से, जिस्म को रिलैक्स करने से तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। ऐसे मरीज़ को हम कालूसंत इस्तेमाल करवाकर ऐसी दर्द से निजात दे सकते हैं। जो अमोनियम म्यूर का मरीज़ होता है
وہ کہتا ہے کہ میری ٹانگ سکڑ گئی ہے اور اس کو لنگڑا کر چلنا پڑتا ہے. اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ چھوٹی ہو گئی ہے اور اس وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا ہے. امونیم میور کا مریض لیٹے ہوئے بہتر فیل کرتا ہے، اس کو لیٹنے سے سکون ملتا ہے، لیکن اپنی نشست سے اٹھنا اس کے لیے بڑا اذیت ناک ہوتا ہے. اٹھنے سے اس کی دردیں بڑھ جاتی ہیں اور چلنا پھرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ لنگڑا کر چلتا ہے. ایسے مریض کو امونیم میور دے کر درست کیا جا سکتا ہے. بائیں طرف کی جو تیسری دوا ہے وہ کاسٹیکم ہے. کاسٹیکم کا مریض تھوڑا بے چین رہتا ہے، اس کی ٹانگ میں سن ہونے کا احساس پایا جاتا ہے، یعنی اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی ٹانگ سو رہی ہے، سن ہو گئی ہے، اور اس لیے وہ مسلسل اپنا پاؤں اپنی ٹانگ ہلاتا رہتا ہے تاکہ اس کو یہ سن ہونے کا احساس جو ہے یہ ختم ہو جائے. اس طرح ہلانے سے، حرکت کرنے سے اس کو اپنی تکلیف میں کمی اور سکون محسوس ہوتا ہے. آرام کرنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے مریض کو آپ کاسٹیکم استعمال کروائیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. میک فاسٹ دائیں طرف کی دعا ہے، ایسے مریض کو بہتر کر دیتی ہے جس کو دائیں طرف کا لنگڑی کا درد ہوتا ہے. میک فاسٹ کے مریض کو دبانے سے، گرمائش سے سکون ملتا ہے. میک فاسٹ کی دردیں جلدی جلدی آتی ہیں، جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہیں. مریض کو جھٹکے لگتے ہیں، جھٹکے دار دردیں ہوتی ہیں، کھچاؤ والی دردیں ہوتی ہیں، یعنی مریض بتائے گا کہ اس کی ٹانگ میں بہت زیادہ کھچاؤ ہے، ٹانگ کھینچی ہوئی ہے. تو ایسے مریض کو آپ میک فاسٹ دے کر بہتر کر سکتے ہیں. میک فاسٹ کے مریض کی پنڈلیوں میں اینٹھن رہتی ہے، پنڈلیوں میں تکلیف رہتی ہے، یہ بھی میک فاسٹ کی نشانی ہے. میک فاسٹ کو استعمال کریں اور ایسے مریض کو بہتر کر دیں. ایسے مریض جو کہیں کہ اس کی دائیں ٹانگ بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہے، بہت بھاری محسوس ہوتی ہے اور چلنا مشکل ہو رہا ہے، درد ہو رہی ہے ٹانگ میں، اور دائیں طرف لیٹنا بہت مشکل ہو، تکلیف دیتا ہو، دائیں طرف لیٹ نہ سکتا ہو، ایسا مریض لائکوپوڈیم کا مریض ہوتا ہے. ایسے مریض کو آپ لائکوپوڈیم دیں تو یہ بہتر ہو جاتا ہے. لائکوپوڈیم آپ 1 ml طاقت میں ہر ہفتے خوراک دیں اور 2-4 خوراکوں میں ہی مریض بہتر ہو جائے گا. ایسے مریض جن کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے سciatica نرو کی درد شروع ہو جائے، ان کو ریسٹاکس دے کر بہتر کیا جا سکتا ہے. ریسٹاکس کا مریض چلنے پھرنے میں بہتر فیل کرتا ہے، اس کو بیٹھنے سے، لیٹنے سے شدید درد ہوتی ہے. جب وہ اٹھ کر چلتا ہے تو بدستور تکلیف رہتی ہے، لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد جب جوں ہی اس کا جسم گرم ہوتا ہے تو دردیں ختم ہو جاتی ہیں یا بہت بہتر ہو جاتی ہیں اور چلنا پھرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کچھ مریضوں کو رات کو درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دن کو بھی درد ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، لیکن رات کو تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اذیت ہوتی ہے، دردیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں، مریض سو بھی نہیں سکتا، اتنی شدید دردیں ہوتی ہیں. تو ایسے مریض کو آپ سفلینیم 1 ml طاقت میں استعمال کروا کر بہتر کر سکتے ہیں. اس سے مریض کی رات کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور وہ سو سکے گا اور اس کی دردیں بھی ختم ہو جائیں گی. سفلینیم 1 ml طاقت میں یہ آپ ہر ہفتے بعد ایک خوراک استعمال کروا سکتے ہیں. تقریباً 3 یا 4 خوراکیں استعمال کروانے سے مریض ٹھیک ہو جائے. جن کو بخار وغیرہ ہونے کے بعد دردیں شروع ہو جائیں یا بخار کے دوران sciatica کی درد شروع ہو جائے، ان کو آپ آرسینکیلبم دے سکتے ہیں. ان کو جلندار دردیں ہوتی ہیں اور گرمائش سے بہتر فیل کرتے ہیں، آرسینکیلبم دینے سے ایسے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسے مریض جن کی ٹانگ میں sciatica نرو کی درد ہو اور sciatica نرو میں یا ٹانگ میں بجلی کے جھٹکے کی طرح ان کو درد محسوس ہوتی ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درد کرنٹ کی طرح نرو میں یا ٹانگ میں پھر رہی ہے، تو ایسے مریضوں کو آپ فائٹولیکا ڈیکینڈرا دے کر بہتر کر سکتے ہیں. فائٹولیکا ڈیکینڈرا یہ 200 طاقت یا 1 ml طاقت میں آپ استعمال کروائیں، اس سے مریض کی اس نوعیت کی درد ختم ہو جاتی ہے، مریض بہتر ہو جاتا ہے.
अगर किसी मरीज़ की टांग के पट्टों में झटके लगते हों, फड़कने का एहसास पाया जाता हो और शदीद नोयत की दर्द हो, हरकत से आराम आए, आराम करने से तकलीफ़ बढ़े और ये तकलीफ़ भी बाएं टांग में हो, तो उसके लिए काली ब्रोम बहुत अच्छी दवा है। काली ब्रोम के इस्तेमाल से ऐसे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। शैटिका नर्व की दर्द में कैमोमिला भी इस्तेमाल होती है। कैमोमिला के मरीज़ की तकलीफ़ रात को बढ़ जाती है और कैमोमिला का मरीज़ शोर बहुत करता है, गसीला होता है। इसको तकलीफ़ तो कम होती है लेकिन इसको एहसास बहुत शदीद होता है कि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कैमोमिला के मरीज़ की दर्दें जो हैं वो सुन्न होने वाली दर्दें होती हैं, सुन्न होने का एहसास पाया जाता है। तो ऐसे मरीज़ को आप कैमोमिला देकर बेहतर कर सकते हैं। आप कैमोमिला 200 या 1 ताकत में इस्तेमाल करेंगे। निफाइलम ऐसी दवा है जो लंगड़ी के दर्द को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। ये दाएं बाएं जहाँ मर्जी हो, चलना फिरना बड़ा मुश्किल है, चलने फिरने से दर्दें बढ़ जाती हैं, लेट भी नहीं सकता, लेटने से भी दर्दें बढ़ जाती हैं, तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। बैठे रहने की हालत में मरीज़ बेहतर महसूस करता है, यानी ना लेट सकता है ना चल फिर सकता है, लेकिन बैठे रहने की हालत में वो बेहतर फील करता है। मरीज़ कहता है कि कभी टांग सुन्न हो जाती है और कभी दर्द होता है, यानी ये दोनों अलामत अदल बदल कर आती हैं। ये निफाइलम के मरीज़ की ख़ास अलामत है। ऐसे मरीज़ को आप निफाइलम देकर बेहतर कर सकते हैं। और सबसे अहम बात कि निफाइलम पुरानी से पुरानी दर्दों को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। निफाइलम वो वह दवा है जो जितनी मर्ज़ी पुरानी दर्द हो, निफाइलम के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। एस्कुलस हिप, एस्कुलस हिप भी शैटिका नर्व में इस्तेमाल होने वाली आम दवा है। ये उन मरीज़ों में इस्तेमाल होती है जिनका चलना फिरना बड़ा मुश्किल है, दर्द की वजह से चल फिर नहीं सकते, अपनी नशिस्त से उठना, लेटे हुई हालत से उठना या कुर्सी से उठना बहुत तकलीफ़दा होता है और आराम करने की हालत में दर्दें बेहतर होती हैं। एस्कुलस की दर्द कमर के निचले हिस्से में होती है, कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर टांग की तरफ जाती है। वैसे मरीज़ एस्कुलस हिप इस्तेमाल करने से बेहतर हो जाते हैं। सेल्फ मेडिकेशन नुकसान का बायस हो सकती है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली फिर किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।